नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं दुनिया की 3 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एक बार फिर से कई मिसाइलें दागी हैं जॉर्डन पर अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाकर। ये हमला ईरान ने क्यों किया है और इसके बाद किस तरह के हालात हैं वो आपको बताएंगे डिटेल में। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इराक पर हमला किया है सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर के। कई प्रोविंसेस में इराक में ये हमले हुए हैं और उन पीएमएफ को, जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है, जिसे ईरान सपोर्टेड एक मिलिशिया ग्रुप कहा जाता है, उसके ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। इसमें कितना नुकसान हुआ वो आपको डिटेल बताएंगे। इसके अलावा यूक्रेन में कैसे ज़ेलेंस्की अपने घरेलू मामलों में उलझ रहे हैं, कैसे उनकी घरेलू मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो डिटेल आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले बात जो कर लेते हैं, जो ताज़ा हमला ईरान ने किया है जॉर्डन में। पिछले 3 दिनों से करीब शांति थी अमेरिका और ईरान के बीच और ट्रंप कह रहे थे कि बहुत फ्रेंडली टॉक्स चल रही हैं। लेकिन इस बीच सऊदी पर एक हमला हुआ, जिसे लेकर सऊदी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमला इराक की ज़मीन से उस पर किया गया है। हालांकि हुतीज़ ने ये क्लेम किया कि हमला उन्होंने किया है। इसके बावजूद सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर के इराक पर हमला किया और इस हमले के बाद ईरान ने जो है जवाबी कार्रवाई की है और कहा यह जा रहा है कि उसी के बाद ये हमला हुआ है। और जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस को एक बार फिर से ईरान ने अपनी मिसाइलों के निशाने पर लिया। दावा ये किया जा रहा है कि जॉर्डन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने मिसाइलों को काफ़ी हद तक इंटरसेप्ट किया है। लेकिन इस ताज़ा हमले ने पूरे इलाके में एक बार फिर से तनाव को बहुत बढ़ा दिया है। ईरान की तरफ से IRGC कॉर्प्स ने ये इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया है कि उसकी तरफ से हमले किए गए। अमेरिका और सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके बाद, यानी पहले हमला सऊदी और अमेरिका ने इराक में किया PMF के ठिकानों पर, उसके बाद ईरान ने जॉर्डन पर हमले किए और इसके बाद फिर से स्ट्राइक हुई इराक के कुछ इलाकों में। अब जाहिर है इसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भी लगातार तनाव बढ़ गया है। खबर ये भी है कि हॉर्मुज़ से कुछ जहाज़ गुजर रहे थे, कुछ जिन्होंने IRGC के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, बार बार वार्न करने के बाद भी जब शिप्स में उस पर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें टारगेट किया गया है। जाहिर है इन सारी चीज़ों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज़ी से इजाफा देखने को मिला। जो $80 से $85 पर बैरल पर आ रहा था, वो एक बार फिर से तेज़ी से ऊपर की तरफ कीमतें जा रही हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने तमाम सैन्य ठिकानों की सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी है। जो पिछले कई दिनों से जंग रुकने के बाद काफ़ी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली थी, एक बार फिर से वहाँ हंगामा आराई एक तरीके की बरपा है। जाहिर है ये कहा जा रहा है कि आगे की कार्रवाई के विकल्प खुले हैं। तो ईरान की तरफ से भी कहा गया कि वो एक तरीके से पॉज था जंग में, और इस हमले के बाद उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये एक तरीके का जंग का ऐलान भी है। इराक की सरकार ने आपात सुरक्षा बैठक बुलाई और अपने क्षेत्र का इस्तेमाल एक तरह के क्षेत्रीय संघर्ष के लिए किए जाने पर चिंता जाहिर की है। इराक की गवर्नमेंट की तरफ से ये बात हुई है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की अपील की गई है, क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और बल्कि बेहतर हो रहे थे। और इसी बीच सऊदी अरब पर जो ताज़ा हमले हुए, उसके बाद हालात बिगड़े हैं। ईरान ने ओमान के ज़रिए हॉर्मुज़ को लेकर के एक तरीके का एक अस्थायी समझौता जो है वो भिजवाया है, एक प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रस्ताव नहीं माना गया तो ईरान कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले की तरह बंद कर देगा, यानी वॉर के बाद की जो स्थिति थी वो मेंटेन रखेगा ईरान। ये उसकी तरफ से दावा किया गया। और ये दुनिया के सबसे, आप लगातार इस बीच ये सुनते रहें कि दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स में से है, मैरीटाइम रूट्स में से है। और जाहिर है अमेरिका और उसके सहयोगियों की लगातार इस बीच पूरे हालात पर नज़र है और पूरे इलाके में जो सैन्य गतिविधियां हैं वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई हैं। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर के फिर से देशों के बीच चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इसकी 2 बड़ी वजह, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और दूसरा बाबल मंदब, रेड सी वाला जो इलाका है, उसे हुतीज़ ने एक तरीके से चोक कर रखा है, ख़ासतौर से सऊदी अरब के लिए। ऐसे में जो शिपिंग है वो अगर मान लीजिए आम दिनों में 100 जहाज़ वहाँ से गुजरते थे, तो अभी वो घट कर के 50 से भी कम पर आ गया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से रोज़ाना तकरीबन 130 से 150 शिप्स गुजरा करते थे, वहाँ 2-4 जहाज़ ही गुजर रहे हैं और वही जहाज़ गुजर पा रहे हैं जो ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगा रखा है, कई बार उसके भी शिकार जहाज़ वहाँ से होते हैं और इसी वजह से बहुत कम शिपिंग हो पा रही है। जाहिर है शिपिंग कंपनियों को अब वैकल्पिक रूट्स पर भी विचार कर रहे हैं। कई देशों ने लगातार तनाव को कम करने की अपील की है और जाहिर है इन सारी घटनाक्रमों का जो असर है दुनिया भर के तेल बाज़ारों के साथ जो कमोडिटी मार्केट है उस पर भी पड़ रहा है। सऊदी अरब पर जो हुतीज़ ने हमला किया और उसके बाद फिर सऊदी अरब पर एक हमला जो और हुआ, उसकी एक और रिफाइनरी पर और ऑयल फैसिलिटी पर, जिसके बाद ये आरोप लगाया गया कि ये हमला इराक़ की सरजमीन से हुआ। उसके बाद से वॉर जो है वो एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए दूसरी जो बड़ी खबर है वो यही है कि इराक़ पर जो हमले हुए हैं उसे लेकर के ज़ाहिर ईरान ने ईरान का जो रुख है वो बिल्कुल क्लियर है। वो अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल सख्ती मुस्तैदी से खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उसने हुतीज़ के साथ खड़े होने की बात कही, उसने हिजबुल्लाह के साथ खड़े होने की बात कही और फिर ईरान में जो PMF है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट, उसके साथ भी खड़े होने की बात इस हमले के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो PMF के साथ खड़ा है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक़ में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले किए हैं। इस कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में ज़ाहिर तनाव काफ़ी बढ़ गया है। तमाम एजेंसीज़ जो हैं वो हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। उनकी मुलाकात ट्रंप के साथ चल रही है और इससे पहले ज़ेलेंस्की भी वहाँ पहुँचे हुए थे। कई देशों ने अपने नागरिकों की यात्रा को इन इलाकों में करने को लेकर के एडवाइजरी भी जारी कर दी है और जाहिर है इराक़ भी एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली जगह है और इस वजह से भी तेल आपूर्ति को लेकर के अब अनिश्चितता का माहौल पैदा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इराक़ से भी जो PMF है उससे और सऊदी अरब से संयम बरतने की अपील कर रहा है। कूटनीतिक कोशिशें लगातार जारी हैं और वैकल्पिक रास्ते क्या हो सकते हैं अगर ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और बाबल बंदर रेड सी का रास्ता बंद रहता है तो वो कौन से रास्ते हो सकते हैं जहां से दुनिया को तेल की आपूर्ति की जा सकती है, इसके बारे में भी गौर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से जंग रुकी हुई थी, पॉज था, लगभग 13 दिनों तक लगातार अमेरिका ने 13 रातों तक अमेरिका ने ईरान पर लगातार हमले किए और उसके बाद जब हमला रोका तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई बंद की। हालांकि जिस तरीके से सऊदीया और अमेरिका ने ईरान के एक समर्थित ग्रुप PMF पर इराक़ में हमला किया है उसके बाद से हालात इस पूरे रीजन में बिगड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से अमेरिका ईरान पर हमले कर देगा, क्या एक बार फिर से वो पहले जैसे हालात बनने वाले हैं या जो बातचीत का जो सिलसिला चल रहा वो पूरी तरह से डीरेल हो जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जैसे ही आएंगे वो फ़ौरन आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बातचीत ओमान की मध्यस्थता में चल रही है और ओमान के ज़रिए ईरान ने एक प्रस्ताव जो है अमेरिका के सामने रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के ख़ास तौर से, और अगर ये प्रस्ताव नहीं माना जाता है तो ईरान ने साफ कहा है कि ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से ये कहा गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर देगा जैसा कि अभी है, यानी जिसे खोलने की बार बार कोशिश की जा रही है वो कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं और आगे भी वो ऐसे ही बंद रह सकता है अगर ईरान का प्रस्ताव इस पर नहीं माना गया। एक बड़ी खबर यूक्रेन से है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने घरेलू हालात के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, घरेलू स्तर पर जो अपने देश के अंदर उनको एक तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री को हटाना जो है उनको इस वक्त भारी पड़ रहा है और रक्षा मंत्री को हटाने का जो फैसला उन्होंने किया था उस फैसले को लेकर के विवाद अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और जो अलग अलग तरह के सुधार हैं उसकी मांग अब तेज़ होती दिखाई दे रही है। युद्ध के बीच ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है और इसे लेकर के ज़ेलेंस्की को लेकर के कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। सहयोगी देशों की नज़र भी जाहिर है इस पूरी घटनाक्रम पर है कि अगर इंटरनली हालात बिगड़ते हैं तो ज़ेलेंस्की पावर में रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर भी सवाल खड़ा होगा और जो यूक्रेन की वॉर रशिया के साथ चल रही उस पर भी इसका एक असर ज़रूर पड़ेगा। सरकार पर जवाबदेही बढ़ाने का दबाव जो है वहाँ की जनता बना रही है। यूक्रेन की जो आंतरिक राजनीति है वो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। युद्ध के साथ साथ प्रशासनिक चुनौतियां भी ज़ेलेंस्की के लिए बढ़ रही हैं। आने वाले फैसले ज़ेलेंस्की की राजनीतिक स्थिति पर भी असर डालेंगे क्योंकि लंबे वक्त से जंग में है यूक्रेन रूस के साथ और यूरोप का, अमेरिका का उसको साथ हासिल है, लेकिन जो वहाँ की आवाम है वो ज़ेलेंस्की को लेकर के कई मामलों में उसके खिलाफ
खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर के ज़ेलेंस्की अपने ही घर के फ्रंट पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वॉर की जो स्थिति है वो दोनों देशों के बीच यानी रशिया और यूक्रेन के बीच वो लगातार इंटेंस दिखाई दे रही है। यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, तो इस रूस की भी मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए यूक्रेन में अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। ये जंग कब और कैसे रुकेगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि बातचीत की बीच बीच में सरगर्मियां होती हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे सुगबगाहट किसी नतीजे तक पहुंचती नज़र नहीं आती। ज़ेलेंस्की ने अभी ट्रंप से मुलाकात की है। इसमें क्या ऐसी बातें हुई जो रूस यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की तरफ लेकर जा सकती हैं, इन तमाम ख़बरों से जुड़ा जो अपडेट है वो मैं आपके लिए लाऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।